हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में क्या देखे थे? कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में और रेड फास्फोरस एचआई के बारे में, ठीक है ना। अब जो अपना नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है आपका, वो क्या है? आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या है आपका? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्केन बनाने के लिए नहीं है। ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत सारे ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल, एमीन, ठीक है ना, ये सब भी बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का, ठीक है ना। तो आप लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से परिचित तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? याद कीजिए आप लोग, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? वो हम लोग निकालने के लिए पढ़ते हैं ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। याद होगा आप लोगों को, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं हम लोग निकालने के लिए, ठीक है ना। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? हाइपर कंजुगेशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब सिंपल सा क्या होता है यहाँ पे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टॉपिक क्या है आपका? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। ये लास्ट आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अल्केन के लिए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब सिंपल सा क्या होता है यहाँ पे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। सिंपल सा ये समझना है अभी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट के पद्धति से हम लोग क्या करते हैं? H2 गैस को, H2 को हम लोग ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे H2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, नाम से स्पष्ट है एडिशन। तो हम लोग पढ़े थे एडिशन रिएक्शन के बारे में, दो तरह का होता था। लेकिन एक्चुअली क्या हो, कितने तरह का होता है? वो आपका तीन तरह का होता है, ठीक है ना। दो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, कौन कौन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा क्या था हम लोग पढ़े थे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप का जो एडिशन रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जैसे याद कीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह के थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा क्या था आपका? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग जस्ट इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो एडिशन रिएक्शन का क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ऐसे भी हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, याद कीजिए आप लोग, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, याद है? एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, खराश इफेक्ट, वो क्या था बेसिकली आपका? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ही तो था। उसी तरह यहां भी हम लोग जो पढ़ने वाले इसके अंदर क्या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। तो हम जानते हैं कि जो आपका एडिशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है वहां पे? एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, दो सिग्मा बॉन्ड का वहां पे क्या होता है? आपका फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अरे बात समझ में? तो कहने का मतलब यहां पे क्या है कि ये जो आपका एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका वहां पे कि इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N होगा। अरे बस समझ में, ये सब यहाँ पे होने वाला है। तो अभी अल्केन बनाने के लिए जो हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो क्या होगा आपका? अल्किन या तो अल्काइन। क्या होगा आपका? अल्किन या तो अल्काइन होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर रहे हैं। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं हम लोग? H2 का एडिशन कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, कैटलिस्ट। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं आगे डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी के लिए क्या समझना है, इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल भाषा में। क्या देखो आंसर पे, इसका डेफिनेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है ना। बनता क्या यहाँ पे, तो टू फॉर्म एन अल्केन, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो ध्यान रखना है एस्टेरिकली क्राउडेड कंपाउंड को छोड़कर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, क्या करते हैं आपका H2 का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एडिशन करते हैं। किसका करते हैं हम लोग एडिशन, यहाँ पे H2 का यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका टू फॉर्म एंड अल्केन, क्या बनता है यहाँ पे आपका अल्केन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है ना। लेकिन अब देख रहा यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका अल्किन या अल्काइन होगा ना, वो क्राउडेड नहीं होगा, वो स्टेरिकली क्राउडेड नहीं होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन अगर वहां पे आपका स्टेरिकली क्राउडेड अल्कीन है तो वहां पे हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो आपको टेम्परेचर प्रेशर याद करने की जरूरत नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपके पास में रिएक्शन आया तो आप वहां पे रिएक्शन करवा दीजिए। मतलब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरे पास में क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने क्या लिया H2, ठीक, और यहाँ पे क्या आपका कैटलिस्ट, यहाँ पे क्या आपका कैटलिस्ट, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है ना, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे जोड़ देना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 चेक कीजिए। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और यहाँ पे मैंने क्या लिया कैटलिस्ट। तो यहाँ पे एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे जुटेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3CH2CH3 चेक कीजिए। पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, एक H यहाँ पे जुटा एक H यहाँ पे जुटा, तो एक H यहाँ पे जुटा तो एक H पहले से एक H और आ गया तो क्या हो गया CH2 हो गया। यहाँ पे दो H पहले से है, एक H और जुटा तो यहाँ पे क्या हो गया CH3 हो गया, चेक कीजिए उसको, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ है, इसका मतलब क्या है आपका रूम टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए क्या बन जाएगा आपका CH3 कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ढेर सारे एग्जाम्पल है, अभी हम एग्जाम्पल करते हैं, पर इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए हम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड C है, इधर में लगा दिए CH3 प्लस H2 और यहाँ पे क्या आपका कैटलिस्ट।
एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे जुटेगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, चेक कीजिए। CH3 CH CH3, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है? और एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत सारा एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि बस यही एक एग्जांपल है, ठीक है। कैटलिस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे जुट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना भी आपका क्राउडेड हो, टेम्परेचर, ठीक है ना, प्रेशर छोड़ दीजिए, आपको बस वहां पे रिएक्शन करवा देना है, ठीक है ना। ध्यान से यहाँ पे इसको, इतना क्राउडेड है फिर भी यहाँ पे हमें क्या करना है, रिएक्शन को करवा देना है। सोचना नहीं इसके बारे में कि अरे यार इतना क्राउडेड है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। सिंपल सा रिएक्शन करवाइए आप यहाँ पे। तो वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा लिया होगा, ठीक है ना। वो आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा अल्केन का फॉर्मेशन कर देना है, ठीक है ना। ये तो क्या था, डबल बॉन्ड का एग्जांपल था। अब मैं लेता हूं यहाँ पे क्या, ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ आपका एग्जांपल, ट्रिपल बॉन्ड का। तो अब यहाँ पे लगा होगा सर यहाँ पे दो दो पाई बॉन्ड है और एक ही H2 दिए हैं, नहीं, ये जो H2 गैस है ना, ठीक है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, एक्सेस में होता है। H2 गैस के यहाँ पे क्या होता है आपका, बाय डिफॉल्ट एक्सेस में होता है, जितना जरूरत है उतना हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे जुटेगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, पहले बन जाएगा अल्किन बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, यानी कि दो बार ब्रेक करेगा, यानी कि चार यहाँ पे H जुटेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ओवरऑल, CH3 बनेगा। तो दिक्कत यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। मेन रिएक्शन आपका यही है और ये खत्म हो गया। अब इसके बारे में बस डिटेल हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। CH3 CH2 CH3, और किसी किसी कंपाउंड में क्या होता है कि इसे एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, या तो हो सकता है कि इसे दोनों के दोनों डबल बॉन्ड हो, दोनों दोनों क्या हो पर ट्रिपल बॉन्ड हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। H2 कैटलिस्ट, यहाँ पे क्या करना है हमें, CH3 CH2 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 CH3, ये बना देना है यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बात इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे, अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे क्या, कैटलिस्ट के बारे में। यहाँ पे हमें कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो यहाँ पे आपका एचएच बॉन्ड है ना, जो आपका हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, वो क्या होता है आपका रूम टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड एनर्जी है एचएच बॉन्ड का, वो ज़्यादा होता है। तो उस टेम्परेचर पे उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वहाँ पे आसानी से रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हो जाए। क्योंकि हम देखिए जानते हैं, हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि जो एडिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आपका एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब वहां पे क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि प्रोडक्ट साइड में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो आपका वहां बना है आपका पाई बॉन्ड, क्या बना है आपका सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है ना, वो क्या आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस अपने आप हो जाता है, ठीक है ना, अपने आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इस केस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस अपने आप नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखें और यहाँ पे लिख दिए क्या, सिंपल H2, अब बोले कि बताओ क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो यहाँ बोलेंगे हम लोग नो रिएक्शन। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। वाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो H H बॉन्ड है ना, ठीक है ना,
ये जो एच एच बॉन्ड है इस टेम्परेचर पे मतलब रूम टेम्परेचर पे ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 8 या ऐसे बोलेंगे हम लोग एच एच बॉन्ड डज नॉट ब्रेक ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है आपका हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, जिसकी वजह से ये आपका ब्रेक नहीं कर पाता। जब ये ब्रेक ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या रिएक्शन हो पाएगा, संभव भी नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि एच एच मतलब H2 होगा तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं पे हम लोग क्या ले लेंगे, देखिए रिएक्शन हो जाएगा लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है बाबू यहाँ पे कि इंडस्ट्रीज के लिए हाई टेम्परेचर संभव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर वहाँ मार्केट में ज़्यादा बिकना स्टार्ट होगा। कोई कंपनी सस्ता बना रही है अल्केन, कोई कंपनी ज़्यादा महंगा तो बनाएगी तो बिकेगा नहीं उसका। इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि टेम्परेचर कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, आपका कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है कि इस एच एच बॉन्ड को मतलब H2 को क्या करता है अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। आप लोग पढ़े होंगे एब्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। तो सरफेस पे क्या होता है आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए सरफेस फिनोमिना है ये, एब्जॉर्प्शन क्या होता है आपका सरफेस फिनोमिना, मतलब सरफेस पे ये काम होता है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है बल्क फिनोमिना। ठीक है ना। क्या होता है आपका बल्क फिनोमिना। मतलब कहने मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक चौक लिया हमने, ठीक है ना, चौक को पानी में डुबो दिया। ठीक है ना। अगर पानी में डुबो दिया तो अगर सिर्फ और सिर्फ पानी अगर क्या है सरफेस पे ही चिपका हुआ है, जब मैंने इसको तोड़ा चौक को और देखा चौक को तो अंदर में पानी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस सरफेस पे ही सिर्फ पानी है, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन। लेकिन वही पानी अंदर तक चला जाता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। आ रही बात समझ में, एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या होता है H2 गैस क्या होता है आपका एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पे। किसके सरफेस पे, तो कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होता है आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो केमिकल रिएक्शन करके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना। आगे बताऊंगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, वो आएगा आपका कहाँ पे मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है ना। बस अभी के लिए यहाँ पे समझना क्या है कि हमें यहाँ पे कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एच बॉन्ड क्या होता है आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ठीक है ना। डज नॉट ब्रेक ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब इसके बाद क्या टॉपिक आएगा आपका कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैटलिस्ट दो तरह का होता है। एक होता है आपका क्या होमोजीनियस कैटलिस्ट, दूसरा क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है ना। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन मिक्सचर में सॉल्युबल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट। एक होता है आपका क्या हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन मिक्सचर में सॉल्युबल नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो कैटलिस्ट दो तरह का हुआ, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन मिक्सचर में सॉल्युबल हो जाएगा। जो कैटलिस्ट रिएक्शन मिक्सचर में सॉल्युबल नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, अब समझते चीज को हम लोग। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, तो लोग समझ गए यहाँ पे कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं। ठीक है। अब कैटलिस्ट जो पहला आपका होमोजीनियस है, दूसरा क्या आपका हेट्रोजीनियस है, इसके अंदर कौन आएगा, इसके अंदर कौन आएगा, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो लैब में या इंडस्ट्रीज में रिएक्शन कैसे होता है, तो सुनिए ध्यान से। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर में ना, एक बीकर में क्या करते हैं, वहां पे हम लोग अल्कीन या अल्काइन को क्या करते हैं एक सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या होता है आपका मिथनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सब होता है आपका क्या सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्कीन या अल्काइन को ना
एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। ठीक, डिजॉल्व करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, मतलब जो कैटलिस्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे रिएक्शन मिक्सर में डालते हैं। ठीक है ना, मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने क्या किया, अल्किन अल्काइन डाल दिया, अल्किन या तो अल्काइन जो भी लेना है आपको ले लीजिए। अल्किन मैंने मान लिया कि अल्किन मैंने लिया। अल्किन में मैंने क्या किया, वहां पे अल्किन को किसमें डिजोल्व कर दिया मैंने, वहां पे एक सॉल्वेंट में। ठीक है ना, अल्किन को मैंने क्या किया, उसमें एक सॉल्वेंट में इसको डिजोल्व कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग बाहर से क्या करते हैं, कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। ठीक है ना, अब कैटलिस्ट अगर जैसे ही ऐड करें और वो सॉल्युबल हो जाए रिएक्शन मिक्सचर में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजीनियस कैटलिस्ट। सॉल्युबल नहीं हुआ मतलब हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट है वो। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो आपका रिएक्शन, ये जो आपका मिक्सचर है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, H2 गैस के पास में लेके जाते हैं। H2 गैस जो एक एपरेटस में होता है, H2 गैस, ठीक है ना, वहां से हम लोग उसको 1 to 50 एटीएम प्रेशर पे रिलीज करते हैं। 1 to 50 एटीएम के बीच का जो उसका प्रेशर होता है H2 गैस का, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस बीकर में रिलीज करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही यहाँ से H2 गैस यहाँ पे आता है, ठीक है ना, अब क्या होता है इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे H2 गैस आता है, रिएक्शन करता है और यहाँ पे क्या बना देता है, यहाँ पे अल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ध्यान रखना है कि रिएक्शन कैसे होता है, ये समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, अल्किन या अल्काइन लेते हैं एक बीकर में, उसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सब हो सकता है आपका सॉल्वेंट, उसमें डिजोल्व करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसमें क्या करते हैं, मेटल कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उस रिएक्शन मिक्सचर को ना हम लोग एक्सपोज करते हैं किसके अंदर में, आपका हाइड्रोजन गैस के अंदर। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन गैस 1 to 50 एटीएम प्रेशर पे बाहर निकलता है उस बीकर के अंदर, उस बीकर में। ठीक है ना, और वहां पे क्या होता है, आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है और हमें क्या मिलता है वहां पे, आपका अल्कीन, सॉरी अल्केन का अल्केन मिलता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या किए कि अल्कीन या अल्काइन को क्या कर दिए, हम लोग सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिए। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्कीन और अल्काइन इज dissolved in the solvent। ठीक है ना, CH3OH, ETOH, ये सब वहां पे क्या होता है, आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना, कभी कभी ये लिखा भी होता है, कभी कभी नहीं भी लिखा होता है, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सॉल्वेंट होता है आपका वहां पे। फिर हम लोग क्या करते हैं उसके बाद, ऐड कैटलिस्ट टू रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है ना, और फिर हम थर्ड में क्या करते हैं, एक्सपोज दिस रिएक्शन मिक्सचर टू H2 गैस अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 to 50 एटीएम। और तब क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। देन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को करवाते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद क्या, कैटलिस्ट के बारे में, कि कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक, मतलब कौन कौन से हम लोग कैटलिस्ट यहाँ पे लेते हैं। ठीक है ना, उसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग।
अब देखते हैं वहां पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट दो तरह का होता है यहाँ पे। एक क्या होता है आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट, दूसरा होता है यहाँ पे क्या, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। ठीक है ना। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है यहाँ पे, द कैटलिस्ट व्हिच इज सॉल्युबल इन द रिएक्शन मिक्सचर। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, द कैटलिस्ट व्हिच इज soluble in the रिएक्शन मिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजेनियस कैटलिस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द कैटलिस्ट व्हिच इज insoluble in रिएक्शन मिक्सचर, उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका एग्जाम्पल देखिए, जानते हैं यहाँ पे तो क्या बोलते हैं हम लोग, विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट। ठीक है, विल्किंसंस कैटलिस्ट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये साइंटिस्ट का नाम है ट्रेस ट्राइफिनाइल, ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। क्या होता है देखिए यहाँ पे, ट्रेस ट्राइफिनाइल रोडियम क्लोराइड, ट्रेस, ठीक है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, ये क्या है आपका विल्किंसंस कैटलिस्ट है, जो कि आपका होमोजेनियस कैटलिस्ट है। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे इसका फंक्शन हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा इससे हम लोग क्या लेते हैं, मेटल कैटलिस्ट। पहला क्या होता है यहाँ पे आपका मेटल कैटलिस्ट। ठीक है ना, मतलब निकेल, पैलाडियम, प्लेटिनम, रोडियम, ठीक है ना, रथेनियम etc। ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे क्या, एडम्स कैटलिस्ट। क्या होता है आपका PtO2। ठीक है ना। तीसरा रेनी निकल। ठीक है ना, जैसा क्या होता है आपका रेनी निकल। चौथा लिंडलार्ज कैटलिस्ट। ठीक है ना। लिंडलार्ज कैटलिस्ट क्या होता है देखता हूँ यहाँ पे PdBaSO4 या PdCsCO3। ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, deactivated by क्यूनोलिन, या तो सल्फर 8 या तो लेड। ठीक है ना। और लास्ट होता है आपका क्या, P2 कैटलिस्ट। लास्ट क्या होता है, P2 कैटलिस्ट। क्या होता है ये, निकल बोराइड। इसको क्या बोलते हैं, निकल बोराइड, Na2B। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, निकल बोराइड, निकल बोराइड। ठीक है ना। तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।
यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्या, फंक्शंस ऑफ कैटलिस्ट। फंक्शंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसमें जो पहला था क्या क्या है यहाँ पे, विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये क्या करता है एग्जाम्पल पे, तो क्या बोलते हैं, इट इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है आपका, एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जानते होंगे आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद का ऑक्सीडेशन। तो दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका, एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है आपका, ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। कहने मतलब क्या है कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है। कहने मतलब क्या है, ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्कीन या तो अल्काइन को रिड्यूस करता है, किसमें, आपका अल्केन में। हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि इट ओनली रिड्यूसेज अल्कीन और अल्काइन टू अल्केन and other functional groups as well as sterically hindered alkene are unaffected। क्या होगा वो आपका, अनअफेक्टेड होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, H2 विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक H यहाँ पे जुटेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना देगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। जैसे में ये है आपके पास में, ठीक है ना, ये आपके पास में। और हमने यहाँ पे क्या लिया, H2 और विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, क्या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, इसको ये रिड्यूस नहीं करेगा। मतलब ये क्या होगा आपका, अनअफेक्टेड होगा। इसलिए क्या कहा जाता है इसको, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कहने मतलब क्या है, ये सिलेक्टिव हुआ ना, इसको रिड्यूस कर रहा है, इसको नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिलेक्टिव हुआ, ठीक है ना। मतलब इसको रिड्यूस करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा आपका, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये अगर आप कहने मतलब क्या, कंपाउंड के अंदर अल्कीन या अल्काइन है और साथ में उसी कंपाउंड में अल्डिहाइड कीटोन भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो उस अल्डिहाइड कीटोन को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, वो क्या रह जाएगा वहां पे, अनअफेक्टेड रह जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में। तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसको करेगा, आपका अल्कीन या तो अल्काइन को रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे इसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वहां पे आपका था फॉस्फोरस, ठीक है ना, उसके पास में क्या है आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिपल्सन की वजह से इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना कि फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है और अल्कीन भी प्रेजेंट है और आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि इसे अल्कीन का रिडक्शन हो, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आरी बात समझ में। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एक और, CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक। H2 विल्किंसन कैटलिस्ट। फिर देखिए यहाँ पे क्या हिंड्रेंस आ चुका है
अब ये जो आपका विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम क्लोराइड, ये अपने आप एक बल्कि कैटलिस्ट है और यहाँ भी क्या है आपका हिंड्रेंस है, तो यहाँ पे ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा इसको हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पे आसानी से रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे अब मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड, और यहाँ पे जो आपका हिंडर्ड अल्कीन था इसको भी ये रिड्यूस नहीं कर पाया, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2 CH3। चेक कीजिए इसको, नोट कीजिए। सेकेंड क्या है आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पहला आपका कि निकेल या तो पैलाडियम या तो प्लेटिनम या तो राथेनियम या तो रोडियम, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे क्या था आपका एडम्स कैटलिस्ट PtO2, सेम ही है PtO2 एंड PT। और तीसरा क्या आपका रेनी निकेल, ठीक है ना। इस तीनों का हैव द सेम फंक्शन, इसके बाद में क्या होता है आपका सेम फंक्शन होता है। मतलब ये जो तीनों होगा ना आपका, ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो कैटलिस्ट होता है ना अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस करता ही है, ठीक है ना, साथ में अदर फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है, साथ में स्टेरिकली क्राउडेड फंक्शनल ग्रुप को स्टेरिकली क्राउडेड अल्कीन को भी ये सब क्या करता है रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और चौथा क्या था यहाँ पे लिंडलार्ज कैटलिस्ट, लिंडलार्ज कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका एरो पे क्या लिखा होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे H2 तो लिखा ही होगा PDBaSO4, ठीक है ना। और ये क्या होता है आपका डीएक्टिवेटेड बाई सल्फर 8, या यहाँ पे क्या लिखा होगा आपका क्यूनोलिन, क्या लिखा होगा आपका यहाँ पे क्यूनोलिन लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है आपका या यहाँ पे सेकेंड फिफ्थ P2 कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट मतलब निकेल बोराइड P2 कैटलिस्ट। ये दोनों का जो फंक्शन है ना H2PDBaSO4 भी हो सकता है, या तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। और ये क्या होता है आपका डीएक्टिवेटेड बाय या पॉइजन्ड विथ सल्फरेट या तो क्यूनोलिन, ठीक है ना। बताता हूँ इसके बारे में। ये दोनों का क्या होगा हैव द सेम फंक्शन, क्या होगा इसका दोनों का सेम फंक्शन होगा, जो ये करेगा वही ये करेगा, या ये जो करेगा वही ये करेगा, ठीक है ना। इस तीनों में ये जो करेगा वही ये करेगा, ये जो करेगा वही ये करेगा, ये जो करेगा वही ये करेगा। अरे बात समझ में, ये क्लियर है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो तीन तरह के यहाँ पे कैटलिस्ट हमें मिले यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो सबको रिड्यूस करता है, ठीक है ना, ये क्या करता है सबको रिड्यूस करता है। कंडीशन वहाँ पे अलग अलग होता है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अलग अलग होता है, लेकिन सबको रिड्यूस कर देता है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है या स्टेरिकली क्राउडेड अल्कीन है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। अल्कीन अल्काइन को तो करता ही है, साथ में अदर फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस करता है, ठीक है ना, और साथ में स्टेरिकली क्राउडेड अल्कीन को भी ये सब क्या करता है रिड्यूस कर देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये जो है ना ये क्या करता है आपका अल्काइन को अल्कीन तक रोक देता है, मतलब अल्कीन का ये फर्दर रिडक्शन नहीं होने देता है। अरे बस समझ में, ये क्या करता है आपका अल्काइन को क्या करता है आपको अल्कीन में लेके जाता है, बट अल्कीन का फर्दर रिडक्शन यहाँ पे नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हमें अल्काइन से अल्कीन बनाना हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं। देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा हो पॉइजन विद सल्फरेट या तो क्यूनोलिन, मतलब पॉइजन का मतलब क्या होता है डीएक्टिवेशन, मतलब उस कैटलिस्ट का क्या कर दिया कैटलिस्ट को क्या कर दिया ये डीएक्टिवेट कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है जैसे यहाँ पे अल्कीन बनता है ना ये क्या होगा आपका पैलाडियम में क्या होगा सरफेस होगा, मेटल सरफेस होगा वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग इसको डालते हैं ना तो क्या होता है यहाँ पे कि जो अल्कीन बना ना सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे कि अल्काइन से अल्कीन तो बन जाएगा, लेकिन जैसे वहाँ पे अल्कीन बनेगा तो वो अल्कीन क्या होता है कि उस सरफेस को तुरंत छोड़ देता है,
पैलाडियम के सरफेस पे वो तुरंत छोड़ देता है। जब सरफेस पे प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर वहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अभी जस्ट हम देखने वाले क्या मैकेनिज्म के अंदर इसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट, लिंडलार कैटलिस्ट एंड P2 catalyst can absorb only H2 and alkyne, not alkene. So alkene will leave the surface as it is formed. इसका मतलब क्या हुआ? That is, these catalysts do partial hydrogenation. These catalysts do partial hydrogenation. पार्शियली किया, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हमने क्या लिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट PDBaSO4 पॉइजन विथ सल्फर 8, नहीं लिखा होगा पॉइजन विथ सल्फर 8, या इसीलिए यहाँ पे क्या सल्फर 8 या तो क्यूनोलिन। तो समझ जाना यहाँ पे क्या कि ये क्या आपका लिंडलार कैटलिस्ट है, और यहाँ पे क्या बना देना है आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दे दो यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस H2, ठीक है ना, H2 CSCO3 क्यूनोलिन। यहाँ पे क्या करना है आपको एक सीस अल्कीन बना देना है। क्या करना है यहाँ पे आपको सीस अल्कीन बना देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ना, तो तब समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, आपको मैं बता दूं यहाँ पे ये जो क्यूनोलिन है या तो सल्फर 8 है ना, ये क्या करता है पैलाडियम के रिएक्टिविटी को कम कर देता है, मतलब सरफेस का जो एब्जॉर्बिंग पावर है ना उसको कम कर देता है। ठीक है ना, तो वो क्या करता है जो अल्किन बनता है ना वो सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो तुरंत वहां से सरफेस को छोड़ देता है। ठीक है ना, अरे बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना कि लिंडलार कैटलिस्ट हो या तो P2 कैटलिस्ट हो, वो क्या करता है आपका H2 को और अल्काइन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, आगे मैं बताऊंगा कि अल्काइन का रिएक्टिविटी अल्कीन से क्या होता है आपका ज्यादा होता है। ठीक है ना, क्यों ज्यादा होता है मैं आगे बताऊंगा। बस यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिख लेना है क्या कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना, अल्काइन का ज्यादा होगा किससे अल्कीन से। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे तो बात करते हैं क्या इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आपका H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, यहाँ पे क्या बन गया आपका RCH2CH2R। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है इसका मैकेनिज्म, समझते हैं हम लोग इसको। स्टेप 1, एब्जॉर्प्शन ऑन मेटल सरफेस, एब्जॉर्प्शन ऑन मेटल सरफेस। अब देखिए यहाँ पे जो मेटल सरफेस है मतलब जो कैटलिस्ट है, ये क्या आपका कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट पे क्या होता है आपका अल्कीन, और यहाँ पे जो H2 गैस है वो क्या होता है आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, कैसे होता है समझते हैं इस चीज को हम लोग। देखिए यहाँ पे
ये क्या है आपका निकेल का सरफेस, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या H2 प्लस RCH डबल बॉन्ड CHR। तो ये सरफेस पे कैसे एब्जॉर्ब होता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये सरफेस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा आपका H, ठीक है। एक रिएक्शन होता है, बताता हूँ मैं इसके बारे में। और यहाँ पे क्या आपके पास में CH, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपके पास में पाई बॉन्ड। इस तरह से क्या होता है आपका सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है अल्किन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो आपका निकेल है या प्लेटिनम पैलाडियम है या तो प्लेटिनम है, इसके पास में क्या होता है हैव वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो H2 गैस adsorb, H2 gas adsorb on metal surface by chemical reaction। ये जो आपको बता रहा हूँ मैकेनिज्म यहाँ पे काम का नहीं आने वाला है, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो पूछा नहीं है और कहीं पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मैकेनिज्म होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, जो बताऊंगा मैं रिजल्ट वही ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। तो लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करूंगा जरूर, क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे डिटेलिंग करना पड़ेगा। निकेल पैलाडियम प्लेटिनम जो है ना, उसके बाद क्या होता है आपका वैकेंट एटॉमिक, या ऐसा बोल सकते हैं सिंपल क्या पार्शली फील्ड, ज्यादा बेटर वर्ड हुआ क्या, पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपका H2 गैस क्या होता है आपका मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है ना। जहां पे वेयर द unpaired electron of the metal gets paired with the electrons of hydrogen, and thus H2 gas adsorb on metal by forming metal hydrogen bond। कहने मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो आपका निकेल या पैलाडियम प्लेटिनम, इसके पास क्या होता है आपका पार्शली फील्ड, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, पार्शली फील्ड डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो क्या होता है कि जो H2 गैस में जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, एच के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है ब्रेक करता है, ठीक है ना। कैसे होमोलिटिकली ब्रेक करता है ये, ठीक है ना। और जो जो पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके साथ क्या करता है वो पेयरिंग कर लेता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका मेटल का, वो क्या हो जाता है आपका पेयर हो जाता है किसके इलेक्ट्रॉन से, आपका H2 गैस के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। H2 गैस का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके साथ क्या करता है वो आपका पेयरिंग कर लेता है, और इस तरह से क्या होता है यहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन का यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। मेटल एंड हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या बनता है आपका एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे बात समझ में आता है, क्लियर है। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है कि मेटल के पास में क्या है यहाँ पे पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो वो पार्शली फील्ड मतलब क्या है, मतलब एक ऑर्बिटल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, दो होता है, तो पार्शली फील्ड मतलब एक ही होगा वहां पे, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसका मतलब क्या होगा ये कैसे ब्रेक करेगा आपका होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक करेगा, किसका H2 गैस का, H2 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक इधर में आया, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ क्या करें पेयरिंग कर लिया, एक तुम दो एक हम देंगे, बॉन्ड बना लो साथ में, बॉन्ड बन गया यहाँ पे आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में। तो इस तरह से क्या हुआ यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, कौन सा बॉन्ड का आपका मेटल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये क्या होता है आपका
पाई इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या करता है, होमोलिटिकली ब्रेक करता है, ठीक है ना। और इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके मेटल के साथ में क्या करता है आपका, पेयरिंग कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन करता है आपका, पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन सा करता है आपका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों के दोनों क्या हो गए आपके, एब्जॉर्ब हो गए। अरे बात समझ में। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, डिजॉर्प्शन। सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, डिजॉर्प्शन। तो ध्यान रखना है कि सरफेस पे हाइड्रोजन और अल्कीन दोनों जाके वहां पे एब्जॉर्ब हो गया है सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ से ये एच यहाँ पे जुटेगा और ये जाके यहाँ पे जुटेगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग, अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये दोनों के दोनों एच क्या होगा आपका, सेम साइड से जाकर वहां पे जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो एब्जॉर्ब हुआ है ना उसको अब क्या करते हैं हम लोग, हटा रहे हैं, वहां से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है यहाँ पे, डिजॉर्प्शन। यहाँ पे लिख लेना है क्या, सिमिलरली pi electron of the alkene will form मेटल कार्बन बॉन्ड, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेप 2 हम लोग क्या बोलेंगे, डिजॉर्प्शन प्रोसेस will take place। दिख रहा था यहाँ पे क्या आपका H, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आपके पास में CH, यही ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये होमोलिटिकली, ठीक है ना। और ये जाके यहाँ पे जाके जुटेगा, ठीक है ना। और ये जाके यहाँ पे जाके जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। चेक कीजिए 1 2 3 4, चेक कीजिए 4 मेंबर का रिंग बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे CH R, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा आपका H, ठीक है ना। अब ये दोनों अगर जुड़ गया तो यहाँ पे क्या बना आपका CH2R, क्या बोलते हैं हम लोग, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, अरे बात समझ में। तो वहां पे क्या हो गया आपका, अल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि CH2CH3, ठीक है ना। CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं H2PD, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ H2 विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है ना। PD लेंगे तो यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, ये तो पता है सबको। सॉरी, विल्किंसन कैटलिस्ट लेंगे तो यहाँ भी करेगा, यहाँ बट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे क्या है, बल्कि है, कौन, कैटलिस्ट, बट यहाँ पे आपका बल्कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों जगह यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा आपका क्या, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा था कि जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है ना, ठीक है ना, H2PDBSO4, यहाँ पे H2PD और यहाँ पे क्या लिखा होता है, कभी कभी कार्बन लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो आपका निकेल है, पैलाडियम है या प्लेटिनम है, उसके सरफेस पे क्या करते हैं हम लोग,
कार्बन का एक लेयर चढ़ा देते हैं, चारकोल का क्या करते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, ताकि क्या होता है वहाँ पे कि उस सरफेस का जो मेटल सरफेस है ना, उसका एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ जाता है। ठीक है ना, आप लोग पढ़ेंगे चारकोल के बारे में एब्जॉर्प्शन चैप्टर में, ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री में। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग चारकोल चढ़ाते हैं ना, ठीक है, मेटल के सरफेस पे जैसे हम लोग क्या चढ़ाते हैं, आपका चारकोल चढ़ाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे कि उस सरफेस का ना एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ जाता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, आपका H2 गैस को या तो अल्कीन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, H2 गैस को या तो अल्कीन को क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, आपका एब्जॉर्ब करता है। अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा वहाँ पे डिजॉर्प्शन होगा, ज़्यादा वहाँ पे अल्कीन बनेगा। इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि उस प्रोसेस का जो इफिशियंसी है ना, वो बढ़ चुका है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका चारकोल का क्या करते हैं, एक लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ सरफेस ऑफ द मेटल इज पॉलिश्ड बाय द चारकोल then its absorbing power of the metal increases and hence the efficiency of the process increases। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको नोट बना के हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे अभी। ठीक है ना, देखो यहाँ पे if the metal surface is polished, if the metal surface is polished with charcoal, then its absorbing power increases, so efficiency of the प्रोसेस इंक्रीजेज। तो नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको यही बोल रहा था कि लिंडलार कैटलिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो सरफेस का जो रिएक्टिविटी होता है ना, ठीक है ना, जो एब्जॉर्बिंग पावर होता है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, सल्फर लेकर या तो क्यूनोरिन लेकर क्या करते हैं, उसको हम लोग कमजोर बना देते हैं। उसके रिएक्टिविटी, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अल्कीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बताया था कि जो रिएक्टिविटी होता है ना, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अल्काइन का ज्यादा होता है किससे, अल्कीन से। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आपका टॉपिक, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ये दो होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, अल्कीन एंड अल्काइन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर, अल्काइन एंड अल्कीन में बात करते हैं यहाँ पे क्या, रेट को लेकर, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब कितना फास्ट हम लोग यहाँ पे H2 को हम लोग ऐड कर सकते हैं अल्कीन या तो अल्काइन में, ठीक है ना। जितना फास्ट करेंगे उतना रेट क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस पे। अगर अल्कीन के अराउंड हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे H2 गैस वहाँ पे आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक? या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि उसका स्टेबिलिटी कम है, ठीक है ना, सॉरी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे वो जल्दी से वो H2 गैस को अपने में जोड़ नहीं सकता है। अगर किसी कंपाउंड का सोचिए जरा स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, रेट कम होगा, वो रिएक्शन नहीं करना चाह रहा है,
किसी कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रिएक्शन नहीं करना चाह रहा है। ठीक है ना, अगर रिएक्शन कर रहा है मतलब उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा या कम, कम होगा। तभी तो जल्दी से रिएक्शन करके क्या करना चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ध्यान रखना इस चीज़ को आप लोगों को। ठीक है ना, अब ये अल्काइन एंड अल्कीन, ठीक है यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लेते हैं अल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, अल्कीन। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे H ऐड होने जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, नो एस्टेरिक हिंड्रेंस, नो एस्टेरिक हिंड्रेंस चेक कीजिए। बट यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे H ऐड होने जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको हिंड्रेंस मिलेगा। चेक कीजिए इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे हिंड्रेंस मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही होगा 120 डिग्री पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, हिंड्रेंस इसको मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि एस्टेरिक, अब सोचिए यहाँ पे आर होता है यहाँ पे हिंड्रेंस और ज्यादा हो जाता है, एस्टेरिक हिंड्रेंस इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इसका रेट क्या होगा, कम होगा, इसका रेट क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि अल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन टुवार्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइन इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अल्काइन इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देन अल्कीन। रीजन क्या है, ड्यू टू क्या बोलेंगे यहाँ पे, ड्यू टू लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो एच का एडिशन हो रहा है सिंपली, तो फिर यहाँ पे हिंड्रेंस का क्या चक्कर है सर, एच का एडिशन हो रहा है तो एच का साइज तो छोटा ही होता है, तो फिर यहाँ पे हिंड्रेंस का क्या चक्कर है। अब वो एच अकेले तो नहीं ना जा रहा है, कैटलिस्ट के साथ में जा रहा है, तो कैटलिस्ट का सरफेस तो बड़ा है ना, कैटलिस्ट का सरफेस तो बड़ा है ना, वो भी साथ में जाएगा ना। अरे बात समझ में, इसलिए वहां पे क्या होगा, आपका हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अरे बात समझ में। इसलिए अल्कीन जितना ज्यादा हिंडर होगा ना, उसका रेट क्या होगा, वहां पे कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि H2 गैस क्या होता है, आपका सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना, H2 गैस क्या होता है, आपका सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, तो सरफेस पे ही तो है H2 गैस, और उसी पे तो है क्या, आपका अल्कीन एब्जॉर्ब। ठीक है ना, तो अल्कीन में हिंड्रेंस बढ़ेगा, अल्कीन में हिंड्रेंस बढ़ेगा तो वहाँ पे H2 गैस का वहाँ पे ऐड होने का चांस घट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो वहाँ पे इसको हिंड्रेंस मिलेगा, इसलिए जल्दी से वहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं रेट के ऊपर, ठीक है ना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, लिखिए इसको। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब किसका ज़्यादा होगा, तो सिंपल सा, जहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा होगा रेट कम होगा, या जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका रेट क्या होगा, आपका कम होगा। तो अल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, बाय द नंबर ऑफ अल्फा एच, याद होगा आपको, बाय द नंबर ऑफ अल्फा एच। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 0 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 12 अल्फा एच, चेक कीजिए, यहाँ पे 9 अल्फा एच, और यहाँ क्या आपका 6 अल्फा एच। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे कम स्टेबल है, कम स्टेबल मतलब इसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब रिएक्शन करने का चांस इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। कम अल्फा एच, 0 अल्फा एच मतलब ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, तो क्या करना चाहेगा, जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, फिर सेकेंड। ठीक है ना, आप देख ध्यान से यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ में किसका ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ भी 6 अल्फा एच है, यहाँ भी आपका क्या है 6 अल्फा एच।
यहाँ पे क्या आपका 6 अल्फा एच है, यहाँ भी क्या आपका 6 अल्फा एच है। तो बताइए दोनों में जिसका किसका ज्यादा होगा रेट। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच तो सेम है। अब जरा यहाँ पे चेक कीजिए स्टेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं। स्टेबिलिटी तो नंबर ऑफ अल्फा एच तो सेम हो गया। जब नंबर ऑफ अल्फा एच सेम हो जाता है तो आपको याद होगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं आपका, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसका, जरा सोचिए यहाँ पे हिंडेंस ज्यादा होगा तो वहां पे हिंडेंस ज्यादा होगा। जरा सोचिए बताइए यहाँ पे आप कहाँ पे हिंडेंस ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंडेंस। यहाँ पे हिंडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे बस समझ में, रेट क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है ना, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या थर्ड का ज्यादा हुआ किससे, फोर्थ से। पूछिए जरा ना, क्योंकि यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप क्या आपका एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे हिंडेंस ज्यादा होगा। बट यहाँ पे क्या है कि इस कार्बन पे क्या है आपका एक एच प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे आपका, एच प्रेजेंट है। यहाँ पे हिंडेंस क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हिंडेंस ज्यादा है, रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। हिंडेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेट क्या होगा आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। इसलिए ये इस रेट क्या होगा आपका यहाँ पे कम होगा, उसका रेट वहां पे क्या होगा आपका ज्यादा होगा। मतलब थर्ड फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फोर्थ। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे बताइए यहाँ पे हिंडेंस ज्यादा रेट कम, यहाँ पे हिंडेंस कम रेट ज्यादा। ये भी निकाल सकते हैं या तो हम लोग अल्फा एच से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कीजिए अल्फा एच यहाँ पे सेम हो गया, 1 1 2 1 1 2। ठीक है ना, अल्फा एच सेम हो गया। बट यहाँ पे हिंडेंस यहाँ पे एच है, यहाँ पे क्या आपका मिथाइल है तो यहाँ पे हिंडेंस ज्यादा। अब हम लोग क्या बोलेंगे, मोर हिंड्रेंस, क्योंकि दोनों एच इसी साइड से आएगा जुड़ने के लिए तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा आपका लेस हिंड्रेंस, मतलब इसका क्या होगा रेट ज्यादा होगा। चेक कीजिए बताइए यहाँ पे CH3 है। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच कितना होगा, यहाँ पे 1 + 1 2 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3 और 1 4 अल्फा एच है। ये क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल, स्टेबल ज्यादा, रेट क्या होगा कम होगा। इसका रेट क्या होगा यहाँ पे ज्यादा होगा, 1 ग्रेटर देन 2। यहाँ भी वही लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना है 4 अल्फा एच है, यहाँ पे कितने हैं 3 2 5 2 7 अल्फा एच है। यहाँ पे 2 2 4 4 3 7 7 3 10 अल्फा एच है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट क्या होगा कम होगा, इसका रेट यहाँ पे क्या होगा आपका ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि आपको फंक्शंस ऑफ कैटलिस्ट ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, लिंडलार कैटलिस्ट एंड P2 कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है आपका सेम होता है। ठीक है ना, निकेल पैलाडियम प्लेटिनम या PTO2 या तो रेनी निकल का फंक्शन क्या होता है आपका सेम होता है। ठीक, विल्किंसन कैटलिस्ट का तो एक ही है। ठीक है ना, वो क्या करता है आपका अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस करता है किसमें आपका अल्केन में, लेकिन अदर फंक्शनल ग्रुप को या तो एस्टेरिकली हिंडर्ड अल्कीन को वो रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अबाउट द लिंडलार कैटलिस्ट, वो क्या करता है आपका लिंडलार कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ अल्काइन को अल्कीन में लेके जाता है, बट अल्कीन का फर्दर वहां पर रिडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अल्कीन का रिएक्टिविटी देखे थे हम लोग, अल्कीन का रिएक्टिविटी अल्काइन से कम होता है। ठीक है ना, इसलिए वो सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और जो सल्फर हम लोग लिए हैं, सल्फर या तो क्यूनोलिन, वो क्या करता है सरफेस के मेटल सरफेस के रिएक्टिविटी को कम कर देता है। मेटल सरफेस के रिएक्टिविटी को क्या करता है वो कम कर देता है, मतलब उसके एब्जॉर्बिंग पावर को घटा देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से अल्कीन वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। हम जानते हैं ऐसे ही कि अल्कीन का रिएक्टिविटी कम है अल्काइन से, और उसके सरफेस को डीएक्टिवेट भी कर दिया सल्फर या तो क्यूनोलिन। ठीक है ना, मतलब पॉइजन कर दिया, उसके रिएक्टिविटी को घटा दिया, इसलिए अल्कीन वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कौन होता है आपका अल्काइन ही एब्जॉर्ब हो पाता है, क्योंकि अल्काइन का रिएक्टिविटी वहां पे ज्यादा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है ना।